सास बहू की नोक झोंक की रोचक कहानियां। कड़ूरा जी बाजार से सब्जी खरीद कर घर जा रही थी। रास्ते में उनकी मुलाकात उनकी जेठानी की बहू शारदा से हो गई। शारदा, नमस्ते माँ जी। आप सब्जी लेकर जा रही हैं? संजना कहीं गई हुई है क्या? कड़ूरा, नमस्ते बहू। कैसी हो संजना? घर पर ही है। उसने क्लाउड किचन का काम शुरू किए हैं, इसलिए मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। शारदा, माफ करना माँ जी, लेकिन अभी कुणाल जी की शादी को 6 महीने ही हुए हैं और आपने अपनी बहू को सिर पर चढ़ा लिया है। वह सारा काम आपसे करवाती है। कड़ूरा, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों मिल बांट कर काम कर लेते हैं। जब उसके पास आर्डर नहीं होते तो वह मुझे काम नहीं करने देती, लेकिन जब आर्डर आ जाते हैं तो कुछ काम मुझसे करवा लेती है। शारदा, अब मैं क्या बोलूं माँ जी? जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। घर आकर कड़ूरा जी देखती हैं कि संजना किसी से फोन पर बात कर रही थी। वह बात खत्म करके कड़ूरा जी के पास आई। संजना, मम्मी जी आप आ गई, काफी थक गई होंगी, बताइए क्या लेंगी? कुछ ठंडा ले आऊं या चाय बना दूं? माफ करना, मैं आपसे काम नहीं करवाना चाहती, लेकिन कभी कभी इतने आर्डर आ जाते हैं कि अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है। कड़ूरा, मैं अब सब समझती हूँ। वैसे भी सब्जी खरीदना, मार्केट जाना, घर आ सामान लाना, ये सब काम तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। परेशानी कैसी? तू बस अपने काम पर फोकस कर जा। एक कप चाय बना ला। दूसरी ओर शारदा अपने घर पहुंचती है और अपनी सास रश्मि जी को सारी बात बताती है। रश्मि जी, मैं तो पहले ही जानती थी। मैंने तो शादी में ही कह दिया था कि बहू के लक्षण सही नहीं है। देखा नहीं था स्टेज पर कैसे अपने दूल्हे से हंस हंस कर बात कर रही थी। मेरी देवरानी सीधी है तो उसे नौकरानी बनाकर रख दिया है। खैर, हमें क्या, वो जाने अपने घर की। लेकिन तू ये मत समझियो कि मैं तुझे भी इतनी छूट दे दूंगी। शारदा, नहीं माँ जी, मैं तो बस आपको इसलिए बता रही थी कि मुझे चाची जी को देखकर तरस आ रहा था। एक दिन कड़ूरा जी खाना खाने के बाद दोपहर को आराम कर रही थी। शाम के समय डोर बेल बजी। संजना ने गेट खोला तो सामने अविनाश जी खड़े थे। वे अंदर आकर बैठे। तभी कड़ूरा जी बाहर आई और बोली, कड़ूरा जी, आज आप बहुत जल्दी आ गए। संजना, अपने ससुर जी के लिए चाय बना ला। लाख, अविनाश जी रहने दो, चाय नहीं चाहिए। आज भाई साहब से मिलने गया था, उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। राकेश ने बताया था। कड़ूरा जी, क्या हो गया? जेठ जी को मुझे भी ले चलते साथ में। अविनाश जी, नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं था, बस थोड़ा सा बीपी बढ़ गया था। राकेश नहीं आया अभी तक? कड़ूरा जी, राकेश आज देर से आएगा। अविनाश जी फ्रेश होकर अपने कमरे में बैठे थे। अविनाश जी, कड़ूरा, आज भाभी कह रही थी कि तुमने अपने बहू को सिर पर चढ़ा लिया है।
घर का सारा काम कड़ूरा से करवाती है। कड़ूरा जी कुछ बोल पाती इससे पहले संजना कमरे में आ गई। उसने सब सुन लिया था। उसने खाने की थाली रखते हुए कहा, संजना पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं मम्मी जी से कुछ नहीं करवाऊंगी, चाहे मुझे अपना काम बंद करना पड़े। कड़ूरा जी चुप रह बहू, मैंने तुझसे कोई शिकायत की है? बोलने दे जिससे जो बोलना है।